अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल का जो हमारा सबक था वो था हरूफ मुरक्कबात और आज हम पढ़ेंगे हरूफ मुक़त्तआत। ये हरूफ पूरे कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर सेम इसी तरह हैं। इस पे हम कुछ मुख्तलिफ चीज़ें सीखेंगे जो आज हमारे सबक में नया होगा। उसमें एक मद, जैसे अलिफ के बाद लाम के ऊपर एक ब्लैक कलर में एक मद, ये वाली मद, ये मद, फिर मीम के ऊपर मद, इसी तरह आगे फिर अलिफ लाम मीम स्वाद के में मीम लाम के ऊपर मद, मीम के ऊपर मद और स्वाद के ऊपर मद। एक मद सीखेंगे हम इस सबक के अंदर, और दूसरा हम तशदीद, जिसे शद भी कहते हैं, जो 3 नुक्तों वाला है। जैसे ये मीम के ऊपर जो पड़ा हुआ है इसे तशदीद कहा जाता है और इसे शद भी कहा जाता है। इसी तरह अलिफ लाम मीम स्वाद, इसमें भी तशदीद यानी कि शद पड़ा हुआ है। हम इसका कायदा सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मुफरद हरूफ हैं, जैसे अलिफ बा ता सा, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और जो हरूफ मद हैं, जैसे स्वाद, ज़ौद, दाल, सीन, शीन, जाल, जीम, आइन, गैन, ये सारे हरूफ मद हैं, यानी कि जो खींचे जाने वाले हरूफ हैं, इन्हें हरूफ मद कहा जाता है। ठीक है, ये आगे चल के मैं आपको इस सबक के बाद कल का जो हमारा सबक होगा उसमें बताऊंगा कि हरूफ कौन कौन से मोटे वाले हरूफ हैं और कौन कौन से कलकले वाले हरूफ हैं। और उसके बाद हम जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो असूल सिखाए जाएंगे, जिस पे कुरान पाक को आसानी से पढ़ा जा सके तजवीद के साथ। वो जो असूल हैं वो मैं इस सबक के बाद जो हमारा नेक्स्ट सबक होगा उसमें सिखाना शुरू कर दूंगा। तो आज हम पढ़ते हैं हरूफ मुक़त्तआत। ये सिंपल हरूफ हैं, अलिफ लाम मीम। सिंपल अलिफ लाम सिंपल, मीम सिंपल इसमें। ठीक है, लाम भी जो है वो हरूफ मद है और मीम भी हरूफ मद ही है, जैसे अलिफ बा वाली तख्ती के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि जो लाम के ऊपर ये ब्लैक कलर में जो ये मद सी पड़ी, इसे मद कहा जाता है। ये जिस भी जगह पे कुरान पाक के जिस भी जगह पे आएगा उसे हम खींचेंगे, तकरीबन 3 से 5 सेकंड हम उसको खींचेंगे। जैसे हम खींचते हैं वजा, जा के ऊपर मद है और हम इसको खींचते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, यहीं से मिसाल ले लेते हैं, अलिफ लाम। ठीक है, ये हरूफ मद है। जिस हरफ के ऊपर ये मद आएगी वो हरफ 5 या 3 से 5 सेकंड के दरमियान हम लोगों ने इसको खींचना है। कम से कम 3 सेकंड उसको लाजमी खींचना है। ठीक है, आगे जो शद पड़ी है मीम के ऊपर पिंक कलर के अंदर, जिसे तशदीद भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि पिछले हरफ को आपने आगे वाले हर्फ के साथ मिलाना है, पिछले वाले हरफ को आगे वाले हर्फ के साथ जोड़ना है। यहाँ पर तो ना ज़बर ज़ेर पेश, ना ही खड़ी ज़बर उल्टा पेश खड़ी ज़ेर है, और ना ही कुछ और इसके ऊपर मरकबात हैं कि हम उसको आपस में मिलाएं। तो ये सिंपल हरफों को आपस में जोड़ना है, और जहाँ पर ये शदें आ रही हैं इनके साथ हमने पिछले वाले हरफ की आवाज़ और दूसरे वाले हरफ की आवाज़ आपस में मिलानी है। अब मैं मिलाऊंगा और आप देखना कि मैं कैसे मिलाता हूँ। मेरी आवाज़ को गौर सुने। अलिफ लाम मीम। जो इसके अंदर मैंने आवाज़ दी है
ये शद की आवाज़ थी। ये शद लाम और मीम को ज़ाहिर कर रहा है। लाम की आवाज़ तो सिंपल ही है लाम, लेकिन जो लाम के बाद मीम जुड़ रहा है शद की वजह से, फिर वो हो जाएगा लाम। ठीक है, ये जो की आवाज़ है ये शद की वजह से मीम के साथ जुड़ रही है। तो ये कैसे हो जाएगा? अलिफ लाम मीम। ठीक है, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा अलिफ लाम मीम, ये गलत है। ठीक है, अलिफ लाम मीम नहीं, ये गलत है। ये दोनों आपस में जुड़ कर पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। ठीक है, इसी तरह अलिफ लाम मीम सॉद। यहां पर नोट करें कि लाम और मीम को मिलाया गया लेकिन सॉद को मीम से अलग पढ़ा गया। जैसे मीम सॉद, इसमें मीम और सॉद अलग पढ़े गए हैं, लाम और मीम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे देखें अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है, आगे देखें। अब यहां पर शद नहीं है तो यहां पर किसी को नहीं मिलाएंगे, तीनों हरफ आपस में अलग अलग पढ़े जाएंगे, क्योंकि यहां पर लाम है, हरूफ मद है, तो इसे खींच कर पढ़ेंगे अलिफ लाम रॉ। अभी लाम रॉ नहीं पढ़ा मैंने क्योंकि हरूफ शद इसमें नहीं था। ये सही कैसे है? ये ऐसे सही अलिफ लाम रॉ। इसी तरह हम पढ़ेंगे अगला अलिफ लाम मीम रॉ। यहां पर रॉ को मीम से अलग पढ़ा गया है। फिर आगे हम पढ़ेंगे काफ हा या आइन सॉद। इसी तरह आगे तौहा। इसी तरह आगे तौसीम मीम। अभी सीन और मीम के दरमियान शद है, जो मीम के ऊपर शद पड़ी हुई है, ये सीन को मीम से जोड़ रही है। अब सीन की आवाज़ कैसे मीम से देंगे? सीम मीम। ठीक है, ऐसे आवाज़ जुड़ेगी आपस में। इसी तरह तौसीन। फिर आगे यासीन। फिर आगे सौद। आगे हामीम। इसी तरह हामीम आइन सीन कॉफ। इसी तरह कॉफ। इसी तरह नून। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो आज हमने जो सीखा है बेसिकली ये हरूफ मुरक्कबात ही हैं। पहले तो ये सिर्फ सारे जो है ना हरूफ मुफर्रदात है, जो कुरान पाक के जो हरूफ तहजी हैं सारे वो लिखे गए हैं। दूसरे ये हरूफ मुरक्कबात मतलब कि आपस में मिलाकर लिखे गए हैं। इनमें जो हमें चीज़ें नोट करनी है, जो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं आज, एक मद, दूसरी शद, जिसे तशदीद कहा जाता है, ये चीज़ें हम नहीं सीख रहे हैं। और तीसरी खड़ी ज़बर, जिसे खड़ा ज़बर भी बोला जाता है। अब खड़ी ज़बर जहाँ पर जिस हरफ के ऊपर खड़ी ज़बर आएगा ना, जैसे खौ हा, ये खड़ी ज़बर जितनी आवाज़ है, जैसे खड़ी ज़बर की आवाज़ इतनी होती है आ,
2 सेकंड का जो दौरानी होता है ये खड़ी जबर का होता है। 2 सेकंड तक उस आवाज को खींचा जाता है। जैसे तो खड़ी जबर तो, हा खड़ी जबर हा, तो हा, ठीक है, ये इसका तोड़ है। इसी तरह अलिफ लाम मद, रो खड़ी जबर रो, अलिफ लाम रो, ठीक है। जो खड़ी जबर की आवाज है वो 2 सेकंड तक आपने उसको देना है, उसको खींचना है। कुरान पाक में जहां जहां पर खड़ी जबर आएगी आपने खड़ी जबर की आवाज को उतना ही लंबा करना है। एक बात नोट कर लें कि हरूफ के ऊपर जब मद आ जाएगी, जिस हर्फ के ऊपर आएगी, जैसे यहाँ पर लाम के ऊपर और मीम के ऊपर अलग अलग मद है। जैसे यहाँ पर सिंपल, ये चौथी रो के अंदर ये मीम के ऊपर सिंपल मद आ रही है, तो यहाँ पर हमने मीम को खींचना है 5 सेकंड तक। हामीम, ठीक है। यहाँ पर स्वाद, जिस हर्फ के ऊपर मद आएगी, जिस हरूफ के ऊपर मद आएगी, वो हरूफ 5 सेकंड तक के लिए खींचा जाएगा। एक बात और, जहां पर तशदीद यानी कि शद आएगी, उसका मतलब है कि आपने उस हरफ को पिछले हरफ के साथ जोड़ना है, यानी कि पिछले हरफ और नए वाले हरफ को आपस में मैच करना है। लाम सिंपल, मीम सिंपल, लेकिन जो मीम के ऊपर शद आ गई तो मतलब लाम मीम, ठीक है। तो आगे मरकबात आएंगे, तो मरकबात के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे जोड़ना है, शद को जोड़ के कैसे आवाज़ें आएंगी। फिर आगे हम जो हमारा सबक होगा वो उसमें हम थोड़ा सा ज़बर ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे कि ज़बर ज़ेर पेज को अदा किस तरह करना है और उसकी आवाज़ कैसे निकलनी चाहिए, ठीक है। वो हमारा कल का सबक होगा। ये हमारा आज का सबक था हरूफ़े मुक़त्तआत। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बल्कि मैंने जो तीन तख्तियाँ करवा दी हैं, तीनों के तीनों तख्तियाँ आप प्रैक्टिस इसकी भरपूर करें ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। सबसे पहले जो सबसे मेन प्रैक्टिस आपने करनी है बार बार, वो हरूफ़ तहज्जी जितने भी हैं, अलिफ बा ता था, उनको, ठीक है। उसके बाद दूसरी तख्ती जिसमें हरूफ़ मरकब शामिल हैं, जितने मरकबात जितने भी हैं आपस में हरूफ मिलाए गए हैं कि ये कौन सा हरूफ और उसके साथ कितना हरूफ मिलकर दूसरा हरूफ बना हुआ है। और तीसरी ये प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। मैन आपने हरूफ तहज्जी को लाजमी बार बार पढ़ना है ताकि आगे जाकर आपको कुरान पाक को समझ कर पढ़ने में आसानी पैदा हो। ये था हमारा आज का टॉपिक। और जिसको कोई मसला मसाइल हो, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो वहाँ पर मुझसे पूछ सकता है। और जिसको सबक सुनाना हो वो भी व्हाट्सएप पे मुझे सबक सुना सकता है।